क्वेश्चन जब मुझसे कहते हैं सर हमें कैसे पता चले हमने एक्स लेट करना है कि वाई लेट करना है, एक्स और वाई दोनों लेट करने, वहाँ पर प्रॉब्लम आता है कि क्लास के अंदर बाकायदा बताया जाता है। और फिर मैं कह दूँ आपको, जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं होगी, ठीक है, आप रीड नहीं करेंगे सही तरीके से, तो फ़ायदा उसमें कोई नहीं अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व भी कर लिया। अगर आप रीडिंग करके क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं ना, तो इसका मतलब आपने एफर्ट किया हुआ है जो कि काउंट होगा आपके एग्जाम के अंदर। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपने अपने माइंड में ये चीज़ें क्लियर करनी है कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट खास तौर पर, इसको ध्यान में रख लें। मैंने जो देखा है अपने एक्सपीरियंस के अंदर, तो जो स्टूडेंट उसको आता है उसका प्लस पॉइंट है, अगर उस पर मजीद वो एफर्ट करता है तो सीए में वो प्लस प्लस चला जाता है। लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट जिसको पता है, उसको है कि सर मैंने तो ऑलरेडी 200 मार्क्स लिए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, मैं एक सिंगल कॉन्सेप्ट आपके सामने करूँगा और आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो ये प्रॉब्लम है। वजह क्या थी कि वहाँ पर हमारा जो पैटर्न था वो क्या था कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें ऑलरेडी सारा कुछ याद होता था कि क्वेश्चन तो ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जितने आपने कर लिए वो आपका मिनिमम है। अब क्वेश्चन पेपर में जो आपकी बुक में कॉन्सेप्ट्स हैं उससे हट के तो कुछ नहीं आएगा। जो उसने लिखा हुआ है कि जी इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन, उसके ऊपर किस तरह का क्वेश्चन वो देता है मिक्स करके, वो उसकी मर्जी है, लेकिन इस सिलेबस एरिया से वो बाहर नहीं जाएगा। इसको ध्यान में रख लीजिएगा। तो हमने क्या करना है, जो हम टीचर्स आपको कराते हैं, जो पूरी एक्सपीरियंस के साथ आ रहा होता है, तो हमने आपको मैक्सिमम याद है। मैक्सिमम का मतलब ये होता है कि 100 में अगर कह दूं तो ये गलत कहूँगा, मैं कभी 100% आपको नहीं कहूँ। मैं ये कह सकता हूँ जैसे आप देख रहे होते हैं 99.9%, 99.9% का राउंड ऑफ करके हम लोग कह सकते हैं, लेकिन हम अप्रॉक्सीमेट की बात है उसको मैक्सिमम कहते हैं। तो मैक्सिमली मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग आपके जितने भी नंबर ऑफ पार्ट्स को क्लियर करने हैं, मिनिमम कुछ ऐसा आ सकता है जो अनसीन हो, लेकिन वो मिनिमम है। मिनिमम का मतलब हर के दिए नहीं होते 10 क्वेश्चन, मिनिमम का मतलब एक आध क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन कहीं पे ऐसे होंगे कि जो सिलेबस के एरिया में से होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, वो हमारे माइंड से थोड़ा सा साइड पे हो चुके होंगे या शायद हमने उसको क्लियर नहीं किया होगा। आपने क्या करना है, जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, याद रखिए, जो मैं पार्ट पढ़ाऊंगा तो सबसे पहले आपको एक लेक्चर में नेक्स्ट के लिए आपको बताऊंगा कि पेज नंबर दिस आप पढ़ के आए बुक में से, और उसमें से जो एग्जाम्पल है उसको देख के आएगा, मैंने उसके ऊपर डिस्कशन करना। तो अगर आप रीडिंग करेंगे, अभी से आपकी हैबिट बनेगी, तो सेम क्वेश्चन के लिए भी आप यही करेंगे, उसको रीड करेंगे। ठीक हो गया। तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो एक दफ़ा पढ़ चुके, माइंड में कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रह गया, जब मैं उसको क्लियर करूंगा, उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से लेके आऊंगा, ओवरऑल सिलेबस आपका क्लियर होगा। अब इसमें जो एमसीक्यूज आपको आता है वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, यानी भी जो डेफिनेशन वाइज होते हैं क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर ऑप्शन तो 4 ही होंगे, डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आ सकता है। वो जो डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आपके पास आएगा, याद रखिए वो कहाँ से होगा, वो आपकी बुक के लाइंस में से उठाता हो, इसको जहन में रखें। जो बुक्स की लाइंस है ना, वहाँ से वो क्या करता है, क्वेश्चन बना के थ्योरेटिकल दे देता है। तो जो मैं आपको कहूँगा कि आपने रीडिंग करनी है तो यस करनी है। स्टार्ट में माइंड बन जाता है कि सर कह रहे रीडिंग करनी है, बाद में ऐसा इग्नोर करते हैं। जब इग्नोर करते हैं तो जब मैं असाइनमेंट देता हूँ तो मैं तो बुक को टारगेट करता ही हूँ, उसमें से कोई कंसेप्ट दे देता हूँ। क्वेश्चन अक्सर स्टूडेंट कह रहे हैं सर ये तो हमने नहीं पढ़ा, तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि देखिए आपको मैंने ये वाला पार्ट दिया था, इसको रीड कर ले, इसका आपने रीड नहीं किया, एंड सो ऑन। याद रखिएगा ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपने अपने माइंड में रखने हैं सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले, इंपॉर्टेंट चीज़ें। ठीक हो गया। तो ये पेपर पैटर्न है, ये सिलेबस का 19 चैप्टर्स है। उसी पे मैं अभी आऊँगा कि आपके पास जो चैप्टर्स है वो बेसिकली क्या है। दूसरा आपके पास जो पासिंग मार्क्स है 50% है, हमें सिर्फ पास चाहिए, हमें मार्क्स कभी भी हम दुआ नहीं करेंगे, कभी हम नहीं चाहेंगे हमें मार्क्स आ जाएँ। जब भी मार्क्स आएंगे तो मार्क्स का मतलब है 49, और इसमें कोई पॉइंट्स वाले मार्क्स नहीं होते क्योंकि सारे होल नंबर्स हैं। ऐसे ही है, आपको 1 2 3 होल नंबर है, पॉइंट्स में कोई डेसिमल प्लेसेस पे कोई भी नहीं। ठीक है। तो हमें कभी भी नहीं चाहिए कि हमारा 49 मार्क्स आ जाए, कभी भी हम नहीं चाहेंगे, इसको ध्यान में रखें। हम कहेंगे कि कभी मार्क्स शो ना हो, सिर्फ एक स्टेटस शो जिसको हम पास कहते हैं वो क्लियर हो। ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल जो हम लोग अपने माइंड में रखेंगे, ठीक है, कि आपके पास क्वांटिटेटिव मेथड में जो पेपर पैटर्न है, हमने इस तरह की तैयारी करनी है अपनी। ठीक है। पता ये हो कि 70 क्वेश्चन है, 3 आवर्स है, पहली बात ये नॉलेज है। दूसरी बात है 100 मार्क्स का पेपर है। अब मैंने अपनी स्ट्रेटेजी कैसे लेके जानी है, मैं कोशिश करूँगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन करूँ। ये कॉमन स्ट्रेटेजी है, अब ज़रूरी नहीं कि यही करें, हो सकता है आपका जो फेवरेट एरिया है, लेट्स से डिफरेंशिएशन, उसमें से 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी आ गए, करें ज़रूर करें, लेकिन कॉमन में बता रहा हूँ जो जनरल टर्म्स में हम लेके जाते हैं, आपने क्या करना है 50 मार्क्स के 1 मार्क, जो 50 मार्क क्वेश्चन हैं 1 मार्क ईच, ठीक है, वो आपने क्या करना है, कोशिश करनी है कि 1 आवर में 1 आवर 15 मिनट्स में क्लियर करना। अब उसमें कुछ क्वेश्चन अनक्लियर भी होंगे, उसको आप अपने पास नोट करोगे कि ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं किया, और वहाँ पर सामने पोर्टल में भी नज़र आ जाता है, स्टैटिक सा बना होता है, उसका मतलब है कि अभी आपने इसको
इसका जो आंसर है उसने आपने चूज़ नहीं किया। अगर आंसर चूज़ भी कर लें, याद रखें उसको दोबारा से आप चेंज भी कर सकते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक हो गया। जब तक आपकी स्क्रीन, देखिए होता क्या है कि जब आप बैठते हो पेपर में तो आपका स्क्रीन ऑन हो जाता है टाइम के ऊपर। तो जैसे आपका टाइम एंड हो जाता है तो कभी उसमें सर 5 मिनट दें, सर 10 मिनट दें, कभी भी नहीं होता। जैसे टाइम पूरा हो जाता है वो डायरेक्टली आपका जो सेंट्रलाइज जो कराची वहाँ से जब आपका वेब क्या कहते हैं उसे वो सर्वर बंद कर देते हैं तो आपके पास कहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा, तो स्क्रीन आपके पास ब्लैंक हो जाता है। ठीक है, इसको जहन में रख लीजिए। कभी एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत नहीं होती। मैनुअल पेपर में तो हम ले लेते हैं ना, पेपर उठा के एक सीट से दूसरी सीट पे भाग के 2-3 लाइनें लिख लेते हैं, वहाँ से तीसरी लाइन उसके भाग के वहाँ पर लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो प्रॉब्लम है ना, तो 5 मिनट भी अगर हमें बिठा दें एग्ज़ाम के अंदर तो फिर भी हमें प्रॉब्लम है। तो हमने अपने माइंड को क्लियर करके जाना है। ठीक है, तो ये आपके पास है जिसको हम लोग पेपर पैटर्न कहते हैं। अब मैं आपके आता हूँ सिलेबस के एरिया पे। अगर हम सिलेबस का एरिया देखते हैं तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉपी कर लेता हूँ। सर आप मुझे 1 मिनट दे रहे हैं। सर एक क्वेश्चन था सर। जी बोलिए। सर इट मीन सर जो बच्चा 55 से पास कर रहा है और जो बच्चा 90 से पास कर रहा है सर, उनके बीच कोई डिफरेंस नहीं है? इसमें क्या है सर बीच अगर में? कोई बच्चा सर अगर कोई बच्चा 55 नंबर से पास कर रहा है पेपर और कोई 90 से पास कर रहा है, हाँ हाँ। तो सर देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन देम? नहीं, डेफिनेटली। आप देखिए होता क्या है कि सपोज कर ले कि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट ने 90 लिए सपोज, यस। डेफिनेटली उसने 100% क्वेश्चन किए और उसके ओवरऑल चले बीच में कटिंग वगैरह होगी और आपको 90 आ गए। अब क्या होगा कि पूरे ऑल ओवर पाकिस्तान में, ठीक है, ऑल ओवर पाकिस्तान उस टाइम जितना भी आपके पास उनके हिसाब से कि जो हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, सपोज कर लें आपके हाईएस्ट मार्क्स हैं और आपके साथ एक और स्टूडेंट भी शेयर कर रहा है, तो आप दोनों स्टूडेंट्स का ऑल ओवर पाकिस्तान दोनों स्टूडेंट, आप इसके लिए एक और क्या होना चाहिए कि बाकी जो पेपर्स हैं वो भी आपके मैक्सिमम मार्क्स के साथ, मैक्सिमम मार्क्स के साथ उन पेपर्स को भी सपोज कर आपके 90 मार्क्स आए और बाकी एफ वगैरह के पेपर्स में आप थोड़े से कम नंबर मार्क्स आपके आ रहे हैं। एक और स्टूडेंट है उसके भी 90 मार्क्स आए लेकिन उससे आपके सब पेपर्स में से ज़्यादा मार्क्स हैं आपसे। अब जो मेरिट सर्टिफिकेट जो है वो अनाउंस करेंगे सिर्फ उसी एक सिंगल स्टूडेंट का होगा जो कि आपके पास हो सकता है 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो उन्होंने एक टारगेट मार दिया कि अभी हमें अननोन है ना, हमें पता है, लेकिन हमें जो ओवरऑल नॉलेज मिलती है जो हमें बताया जाता है वो बेसिकली ऐसी है। तो इसमें क्या होगा, ओवरऑल आपके पास जो मेरिट सर्टिफिकेट है, ठीक है, यानी अगर आप सपोज आपके 90 मार्क्स आए सपोज और ओवरऑल आपके पास हैं तो मार्क्स का तो पहली बात हमें नहीं पता। अगर आपके 90 प्लस मार्क्स हैं या 90 आए या 80 प्लस आए ऑल ओवर पाकिस्तान, आपके पास जो है वो क्यूएमएस के पेपर में या किसी और पेपर में आप बीट कर रहे हैं उस मार्क्स में दूसरे स्टूडेंट्स को और ओवरऑल आपके पास सारे पास हो रहे हैं और उसमें भी अच्छे मार्क्स हैं, तो आपको मेरिट सर्टिफिकेट दे देगा। तो उसमें आप क्या अज्यूम करोगे कि मेरे मैक्सिमम मार्क्स आए, हो सकता है 80 प्लस हो सकता है 90 प्लस हो, ओवरऑल परफॉर्मेंस में मेरी अच्छी थी, लेकिन सबसे हाईएस्ट मार्क्स जो मेरे आए वो क्यूएमएस में आए थे जिसकी वजह से मुझे मेरिट सर्टिफिकेट दिया गया। हो सकता है आपके साथ एक और स्टूडेंट भी हो, उसको अलहदा से बल्कि आपके साथ शेयर कर लेते हैं, शेयर मीन कि आपको अलहदा मेरिट मिलेगा, उसको अलहदा। एट ए टाइम 5-5 लोग भी मेरिट में आए, एट ए टाइम 1 सिंगल भी आ रहा हो, एट ए टाइम कोई भी नहीं आता, बाज़ होता है कि क्यूएमएस में कोई भी नहीं आता एंड सो ऑन। तो ये डिपेंड करता है कि आपका किस तरीके से आता है। और नो डाउट ये जो आपके मार्क्स होते हैं वो आई कैप के डेटा बैंक में तो सारे भरे हुए हैं ना, तो बस सिर्फ और सिर्फ आपका जो आता है, जैसे यहाँ पर तो एएफसी में तो चीज़ें काउंट नहीं होती लेकिन कैफ लेवल में काउंट करती है। सपोज के लिए आप हर कैफ लेवल का पेपर फर्स्ट अटेम्प्ट में सब क्लियर कर रहे हैं और मैक्सिमली जा रहे हैं, तो जब आपका कंबाइंड रिजल्ट 9 पेपर्स का कंबाइन करेंगे ना, 2 पेपर्स 3D आप दे जाएंगे, तो 2.5 ईयर्स में या 2-3 ईयर्स में आपने कैफ क्लियर किया, कैफ और ये सब क्लियर किए, उसके बाद वो चेक करेंगे कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर की हो, फर्स्ट जो उसके क्राइटेरिया फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर हो, मैक्सिमली क्लियर हो, तो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में गोल्ड मेडल भी दिया जाता है, तो उसके लिए वेट करना पड़ता है एंड सो ऑन, ये चलता है। ठीक हो गया। ओके लेकिन सर। आई कैप के लिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे इक्वल है क्योंकि आई कैप कभी मार्क्स शो नहीं करता और आई कैप ने आज तक अब शो नहीं किया कि मैंने मिस्टेक की है। याद रखिए अक्सर होता है कि स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो वो इस पर आ जाता है कि नहीं हमने रीचेक कराना है, आप जितने मर्जी रीचेक करा लें, ठीक है। तो इसको जहन में रख लीजिए कि अज्यूम्ड है
कि वो आपको कहेंगे नहीं ये आपकी मिस्टेक है और ये आपकी जो है ना उस पर नहीं बनते एंड सो ऑन। इसको ज़हन में रख लीजिए। तो हमने क्या करना है, हमने क्यों जाना है उस तरफ, इस तरफ, हमने सिर्फ और सिर्फ अपने सिलेबस को क्लियर करना है, ठीक है, और देन हमने देखना है कि आपके पास क्या है, हमने पास होना है। और ओवरऑल अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आती है तो नो डाउट ये प्लस पॉइंट है आपके प्रोग्रेस के अंदर, आपकी लाइफ में जो आपको प्रोग्रेस आपके ओवरऑल आएगा आपके इंटरव्यूज वगैरह के अंदर, ये मेरिट सर्टिफिकेट जो है ये बहुत काउंट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखें, ये स्टैट्स और मैथ्स का ओवरऑल आपका सिलेबस है जो मैंने यहाँ कॉपी कर लिया। ये आपके बुक में भी आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, यस, उसके अंदर ये सारा कुछ लिखा हुआ है। ये आपके पास पूरा सिलेबस का एरिया आपके सामने है, ठीक है। ये 19 चैप्टर्स हैं, स्टैट्स हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है, लेकिन ये बेसिक नहीं है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स लिखा हुआ है और स्टैटिस्टिक्स लिखा हुआ है। तो अगर आप मैथ साइड पे आएँ, इस तरफ यहाँ पर आप देख लें तो आपके पास नंबर ऑफ, ये इसको मैं कंबाइन कर रहा हूँ, ये जो आपके पास सिलेबस का एरिया है इसको हम लोग नाम देते हैं बेसिकली इक्वेशंस। अब इक्वेशंस में क्या होंगे, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट आपके पास आएंगे सिलेबस में। लीनियर होंगे, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो। एक और आपके पास होगा क्वाड्रेटिक होंगे, और एक आम पढ़ते हैं हम लोग होते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नाम देते हैं अ सेट ऑफ इक्वेशन। अगर अ सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन हो तो उसको हम लोग नाम देते हैं साइमल्टेनियस। तो ये 3 एरियाज है जिसको हम लोगों ने क्लियर करना है। एक तो होंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, पहली बात। दूसरी तरफ हम जब जाएंगे तो क्या होगा, उसमें स्टेटमेंट के प्रॉब्लम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, रेशियो प्रोपोर्शन भी होंगे, परसेंटेजेस भी होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी होगा एंड सो ऑन, हम करेंगे जहाँ पर आपके पास आता चला है। तो फर्स्ट जो आपके पास सिलेबस का एरिया है वो इक्वेशंस में, इसको कंबाइन कर रहा हूँ, ठीक है, ये इक्वेशंस है। अब ये एलिमेंट्री है जिसमें हम लोग कहते हैं जी लॉगरिथम्स हैं, लॉग्स हैं, उसके रूल कैसे अप्लाई करते हैं, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो कैसे होगा। सिमिलरली इंडेक्सेस हैं या इंडेक्स फॉर्म्स हैं आपके पास, जिसको हम रेस टू पावर करते हैं, लेट्स से रेस टू पावर 2, इस तरह के फॉर्म आते हैं एंड सो ऑन। बेसिकली आपके पास है सिंप्लीफिकेशन एक्सेट्रा। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास आता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जिसको आप पढ़ते आ रहे हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c, पूरी एक्सप्लेन करेंगे। उसके ऊपर बिजनेस प्रॉब्लम्स काफ़ी होते हैं। जो सॉल्विंग इक्वेशन, इसका मतलब यही है, ये देखिए ओवरऑल सारे सॉल्विंग इक्वेशन में क्या है, क्वाड्रेटिक और साइमल्टेनियस की एक्स्ट्रा जो कॉन्सेप्ट्स है वो यहाँ पर यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये तीनों को कंबाइन कर लूँ, ये सारे मिक्सड हैं, तीनों को कंबाइन कर लूँ। याद देखें कैसे मिक्स हैं। अब एक तो माइंड में ये भी रख लीजिएगा, आप जैसे एग्जाम्पल में दूँ, मैंने स्टार्ट जो लेना है वो चैप्टर 2 से लेना है। आप डेफिनेटली होगा सर आप 1 भी तो ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा मैं चैप्टर 2 क्यों ले रहा हूँ, आप चेक करें। चैप्टर नंबर 1 में कॉन्सेप्ट होगा जिसके क्वेश्चन जो है आपको चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का कॉन्सेप्ट होगा जिसके आंसर आपको चैप्टर 2 में मिलेंगे। चैप्टर 2 में उसको क्वेश्चन होंगे, चैप्टर 2 में उसको क्वेश्चन होंगे, इसको ध्यान में रखें। चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन हैं, चैप्टर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन हैं, जिस तरह हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वगैरह फाइंड करते हैं, क्वाड्रेटिक वगैरह, वो चैप्टर नंबर 3 में है, लेकिन चैप्टर नंबर 2 में भी वो यूज होते हैं। चैप्टर नंबर 3 में कॉन्सेप्ट है जिसको इंडेक्स फॉर्म वगैरह कहते हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 1 में होंगे। तो ये सारे मिक्स हैं। तो जो है जैसे हम आपको मैं आपको करके दूंगा, आपने उसी तरह उसको फॉलो करना है, और कभी हम एक सीक्वेंस से नहीं जाते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है, आपको मैच करके मैं देता जाऊँगा कि ये इसके साथ मैच करे तो आप उस तरह पढ़ोगे, तो उसमें क्या होगा, आपको एक फ्लो बनेगा, इसको ज़हन में रख लीजिए, ठीक होगा। तो फर्स्ट मेरा क्या होगा, जब मैं आपको लेके चलूँगा तो फर्स्ट आपकी क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस होंगे, देन जिसको हम लोग कहते हैं चैप्टर 1, सबसे पहले चैप्टर 1 होगा, देन मैं आपके पास यहाँ से मूव करूँगा चैप्टर 10 पे, देन चैप्टर 10 से जो है मैं मूव करूँगा चैप्टर 7 पे, फिर चैप्टर नंबर 4 आएगा, फिर आपके पास डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 8 और 9 आपके पास आएगा। ये पूरा सिलेबस होगा, ठीक है। मैथ्स में अगर हम देखें तो 2 अलहदा से आपके पास होंगे, जो फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट ए लेवल्स में भी आ जाता है, बाकी कॉमर्स में भी आ जाता है। इसको नाम हम देते हैं फाइनेंशियल मैथ्स, और ये मेन मैथ्स हैं, ठीक है। मैथ्स का ये पार्ट है जो आपके फाइनेंस और अकाउंटिंग के स्टूडेंट के लिए बाकायदा तौर पर बनाया जाता है। बाकी तो मैथ्स हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, आपके पास हैं, लेकिन आपका जो सिलेबस का एरिया अगर मैं मैथ्स को कर लूँ, ठीक है, तो मैथ्स के 2 एरियाज बन जाते हैं। एक आपके पास आएगा जिसको हम लोग कहेंगे जनरल मैथ्स, ठीक है, जिसमें आपके बेसिक्स वगैरह हैं, और एक आपके पास आएगा जिसको हम नाम देंगे फाइनेंशियल मैथ्स, ठीक है। फाइनेंशियल मैथ्स ये आपके पास बड़ा एरिया है, फेवरेट एरिया है, मैं आपको कहूँगा ये फेवरेट एरिया आई कैप का। 1 मार्क्स भी इसमें आते हैं, 2 मार्क्स भी आते हैं, और आपको 3 मार्क्स भी आते हैं। सबसे फेवरेट एरिया क्यों, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसको स्किप कर देते हैं। आप स्किप क्यों करते हैं, अब मैं तो नहीं समझता कि स्किप क्यों करते हैं, मुझे अब तक समझ नहीं आई,
लेकिन वो ये होता है इंटरेस्ट की बात होती है। अगर सपोज करें मुझे इंटरेस्ट है कि मैंने आईफोन के एप्लीकेशंस को देखना है, तो मैं पूरी रात यूट्यूब के साथ बैठ के उसको करूँगा और नेक्स्ट डे बाकायदा चैलेंजिंग वे से कहूँगा कि यार ये मेरा क्लियर हो गया और ये मुझे पता है इसमें क्या क्या है। ठीक होगा। पबजी अगर मुझे नहीं आता तो डेफिनेटली मैं सारी रात भी उसके ऊपर टाइम लगा के करूँ कि वहाँ पर मेरा कॉमन इंटरेस्ट है, वहाँ पर मेरा मेन इंटरेस्ट है। तो जहाँ पर इंटरेस्ट होता है रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। तो क्या फाइनेंशियल एक सिलेबस, मैथ्स में एक सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस का एक पार्ट है, क्या हो नहीं सकता? प्रॉब्लम आ जाती है, हम लोग हैंड्स अप हो जाते हैं, हम कहते हैं ये बहुत मुश्किल नहीं। सी ये पूरा मुश्किल है। मुश्किल होने पे आ जाए ना तो सी ये पूरा मुश्किल है। अगर आसान पे आ जाए ना तो सबसे आसान सी ये नहीं, सबसे ज़्यादा आसान सी है। उसको जहन में रख लीजिएगा। तो इसी तरीके से आप अपने माइंड बनाएंगे, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहले आ जाएगा, ये जो एरिया होगा। दूसरा जो ये आ रहा है मैथमेटिकल प्रोग्रेशन, इसमें हम 2 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। प्रोग्रेशन का मतलब पैटर्न होता है। पैटर्न का मतलब सपोज करें 1 2 3 एक सीरीज है, इसमें पैटर्न क्या है, +1 का +1 का, इसको कहते हैं, इसको प्रोग्रेशन कहते हैं। तो हम 2 प्रोग्रेशन पढ़ेंगे इस एरिया में। एक आपके पास AP होगा, ये क्या होता है ये तो जस्ट जनरली बता रहा हूँ, वहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा और एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये 2 प्रोग्रेशन, ये 2 स्टेटमेंट, ये 2 सीक्वेंसेज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक वो थर्ड होता है हमारे कोर्स में नहीं, ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर होगा। फाइनेंशियल आपको अलहदा करके बता दिया, यस ये बहुत बड़ा एरिया है। एक और होगा लीनियर प्रोग्रामिंग का, इसको हम डिसीजन मेकिंग टूल कहते हैं, ठीक है। अभी सारा बिजनेस से रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग टूल है आपके पास। इसके थ्रू हमने देखना है कि कितनी प्रोडक्शन बननी चाहिए जिसपे बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है, लेट्स से मैक्सिमम प्रॉफिट का, वो फुलफिल हो रहा। तो यहाँ पर ये आपके पास है जिसको हम लीनियर प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये जो सिलेबस है आपके पास एरिया आ रहा है, जिसको नाम पूरा अगर मैं दे दूँ तो ये डिफरेंशिएशन, जिसको आप डेरिवेटिव कहते हैं, ऐसे डिफरेंशिएशन है जिसको आप हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेटिव्स क्या है क्या नहीं है, हम सिर्फ जनरली कर रहे हैं। एक और यहाँ पर हम पढ़ेंगे जिसमें हम कहते हैं मैक्सिमा मिनिमा एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। तो ये दोनों भी याद रखें। अब अगर देखें तो आसान है कैलकुलेशंस में, लेकिन जब हम इसको बिजनेस टर्म्स में लेके आएंगे ना, कॉस्ट और रेवेन्यूज में, वहाँ पर डिफिकल्टी शुरू हो जाती है। एक और आपके पास है जो सबसे ईजी है और हर एक का फेवरेट एरिया, जिसको हम लोग मैट्रिसेस कहते हैं। लेकिन मैट्रिक्स जब करेंगे, जब इसमें बिजनेस कंडीशंस वगैरह हम डिस्कस करेंगे, तो यस वहाँ पर थोड़ी क्यों ना कुछ डिफिकल्टी आ जाए। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो 5 और 6 के अलावा मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग जो है वो मैक्सिमली इजीली हर स्टूडेंट इंडिविजुअल कर लेते हैं, 5 और 6 के अलावा, ठीक है। क्यों कह रहा हूँ 5 और 6 के अलावा? जब सिलेबस में लेके आऊँगा तो तब आप देखेंगे, ठीक है। तो मेरा जो पैटर्न होगा जो हम लेके चलेंगे वो इस तरीके से जाऊँगा। मैथ्स के लिए सबसे पहले स्टार्ट इससे होगा, चैप्टर 1 2 एंड 3 सबसे पहला टारगेट यही होगा। फिर 10 पे जाऊँगा, देन 7 4 एंड 8 एंड 9, ठीक हो गया, ये आपका हो जाएगा। 5 और 6 को फॉर टाइमिंग में साइड पे करूँगा, मैं नहीं कराऊँगा अभी। उसकी वजह ये कि मेरी कोशिश में होगी जब पेपर से 1 महीना पहले या पेपर से बहुत पहले जब सारा सिलेबस में कवर करा दूंगा, फिर मैं इसके ऊपर आऊँगा। ये जो दोनों आपके पास, उसकी वजह क्या है, अगर आप इसमें देखें तो 95 क्वेश्चन है सिर्फ एक चैप्टर के, कंपाउंडिंग के सिर्फ आपके पास जो है वो क्वेश्चन 95 है। टोटल क्वेश्चन 95 है आपके सेल प्लस में। एक्स्ट्रा मैं भी कराऊंगा तो ओवरऑल 100 ये वो 200 से अबव चले जाए सिर्फ प्रैक्टिस के अंदर। डिस्काउंटिंग में भी ऐसे ही होता है, 100 प्लस आपके इसमें भी आ जाता है। अगर वहाँ नहीं दिया हुआ वो एक अलग बात है आपकी बुक में, लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिस में हम इतने क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक हो गया। यस आपको क्लियर होता जाएगा कि मैं क्यों किस तरह आपको चला रहा हूँ, बस आपने सिर्फ साथ चलने की कोशिश करी। उसके बाद कुछ एरिया इसमें है स्टैट्स में। उसमें पहला एरिया आपके पास टेबुलेशन, कैलकुलेशन क्या है, डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, टाइप्स ऑफ डेटा क्या है, टेबल्स क्या है, क्लासिफिकेशन क्या होती है, ये सारा थियरिटिकल नॉलेज इसके अंदर आपको आएगा। ग्राफ्स वगैरह आएंगे, बार चार्ट क्या है, मल्टीपल बार एंड सो ऑन। एक और एरिया है जो आप पढ़ते आ रहे हो जिसको हम लोग मीन मीडियन मोड भी कहते हैं, ठीक है। अब इस पर क्वेश्चन करेंगे, स्टैटिस्टिक्स है, मीन मीडियन मोड है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। एक और है जिसको रिग्रेशन एंड कोरिलेशन नाम देते हैं। रिग्रेशन एंड कोरिलेशन में जो कॉन्सेप्ट आपका आएगा, ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन के साथ मिलके आएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आप स्ट्रेट लाइन जो पढ़ते आ रहे हैं सेम रिग्रेशन कोरिलेशन के अंदर वही हो जाएगा। ये इंडेक्सेस हैं, ये इसको नाम देते हैं हम इंडेक्स नंबर्स, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं, इससे किस तरीके से सॉल्यूशंस वगैरह आएंगी। जो सबसे आपके पास होगा लार्ज पार्ट आपके पास आएगा वो बेसिकली आपके पास 15 16 17 18 एंड 19 ये आपके पास है, ठीक है। ये एरिया है जो सबसे बड़ा एरिया स्टैट्स का, इसको हम लोग नाम देते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जब स्टैट्स की बारी आएगी सबसे पहले थ्योरेटिकली सब पढ़ेंगे हम कि होता क्या है, किस तरीके से, इसको कहते हैं इन्फ्रेंशियल। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है कंक्लूजन्स वाली स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, कंक्लूजन्स।
डिटेल स्टैटिस्टिक्स, कंक्लूजन, जहाँ पर हमारे पास मिनिमम इंफॉर्मेशन से हम लार्ज इंफॉर्मेशन को, यानी मिनिमम डेटा से लार्ज इंफॉर्मेशन को टारगेट कर रहे होते हैं, तो बेसिकली आपके पास आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अब मैंने क्या करना है पेपर के लिए, 19 आउट ऑफ 19 चैप्टर्स जो है मैंने क्लियर करने हैं। जो वीक एरियाज होंगे उस पर ज़्यादा एफर्ट करूँगा, जो मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है कोशिश यही होगी उस पर भी होंगे, लेकिन वहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा, जाऊँगा उस एरिया पे जहाँ पर मैं लैग कर रहा हूँ या जहाँ पर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस जो है जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ये पढ़ते रहेंगे, ठीक है, होता जाएगा। और आप इसको माइंड में रख लीजिएगा, 3 मंथ से आपके पास 3 मंथ्स है, कुछ मंथ इस मंथ के अंदर भी कुछ आपके पास है, नंबर ऑफ डेज हैं, लेकिन ओवरऑल जहन में रख लीजिएगा आपके पास 3 मंथ्स है। अब 3 मंथ्स में हम मिल के चलेंगे, एक स्ट्रेटेजी के थ्रू चलेंगे, तो सिलेबस भी कंप्लीट होगा, एग्जाम की प्रिपरेशन भी होगी। जहन में रखिएगा, कभी भी सीए में प्रेप्स के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं होता। आप सिलेबस पढ़ते हो, टेस्ट देते हो, असाइनमेंट्स देते हो, ये एग्जाम प्रिपरेशन होता है। सिलेबस प्लस एग्जाम प्रिपरेशन एक साथ होते हैं। कभी आपने इंडिविजुअल नहीं होना, आपने कंबाइन चलना है क्लास के साथ। इंडिविजुअल हो गए, गैप्स बनेंगे, एक वक्त आएगा आउट हो जाएंगे। साथ साथ चलेंगे, इकट्ठा चलेंगे, जो प्रॉब्लम होगी उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट करेंगे, सिलेबस भी कवर होगा, एग्जाम प्रिपरेशन भी होगी, और आप एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रख के आप चलेंगे। फिर एट द एंड जो होता है ना, 10 तकरीबन 10-15 डेज जो आपके पास होते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे आप उन पॉइंट्स को क्लियर करते हो जो आपको अनक्लियर रह गए हैं आपके लिए, वो सिलेबस। लेकिन अगर आप 5 चैप्टर्स भी आपको नहीं आते, बड़ी प्रॉब्लम। हाँ, एक चैप्टर में कोई मसला नहीं, हाँ नंबर ऑफ चैप्टर में 4-5 टॉपिक्स मुझे नहीं आते, वो भी कोई मसला नहीं, वो भी हो जाता है। लेकिन सिलेबस का अगर एक पार्ट आता है दूसरा नहीं आता, तो ये बड़ी प्रॉब्लम। ठीक है, अब कल के लिए मैं आपके साथ शेयर कर लूँ, आपकी बुक ही शेयर कर रहा हूँ, आपका सॉफ्ट फॉर्म में बुक है। अगर एक दफ़ा दोबारा से कोई शेयर कर सकता है, अगर हार्ड फॉर्म नहीं है, पहली बात तो ये कि होना भी चाहिए, अगर इन केस नहीं है किसी के पास तो सॉफ्ट फॉर्म में है, अगर कोई दोबारा से शेयर कर ले, क्योंकि नए नंबर ऑफ स्टूडेंट नए जो है ना ऐड हुए हैं। तो हमने जो स्टार्ट लेना है बेसिकली वो आपका चैप्टर नंबर 1 में है। जो मेरा क्वेश्चन होगा वो भी आपके सामने कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जाना है। वो कॉन्सेप्ट आपके पास होगा जिसको आप पढ़ेंगे रीडिंग के लिए। ये आपके पास है, ये चैप्टर नंबर 1 में 2 कॉस्ट्स लिखा हुआ है, कॉस्ट बिहेवियर। चैप्टर नंबर 2 है आपके पास, पेज नंबर 11 है, पेज 11 पेज 12, पेज 11 पेज 12। ये आपने अपनी रीडिंग में रखनी है। या आप रीडिंग करेंगे, लाइन टू लाइन रीड करेंगे, जहाँ पर आपको समझ नहीं है आप उसको अंडरलाइन करेंगे और आप मुझसे पूछेंगे। अगर आप नहीं पूछेंगे, याद रखिएगा, मैं तो वो एक्सप्लेन कर लूँगा लेकिन आप अनक्लियर रह जाएंगे। तो आपने क्या करना है, माइंड में रखना है कि जो ये 2 आपके पास हैं पेजेस चैप्टर 1 में एंड पे आपको पेज 11 एंड पेज 12, ये आपकी रीडिंग के लिए। ये ग्राफ कैसे बने उसको छोड़ दें, सब आप रीडिंग करें, जहाँ जहाँ रीडिंग आपके पास आ रही है। क्लियर हो गया, रीडिंग आपने करनी है। ठीक है, तो जो मेरा क्वेश्चन कल का होगा, जो मैं आपसे पूछूंगा, ये नहीं है कि आपको नहीं आता, डेफिनेटली हम करते आ रहे हैं। आप मेडिकल साइंसेज वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, जो आपके पास साइंसेज दूसरे प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, सबके लिए क्वेश्चन है। कल जो मैं स्टार्ट लूँगा वो यहाँ से लूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, आप बताओगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड एन इक्वेशन। फंक्शन और इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये कल हम डिस्कस करेंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि फंक्शन ये होता है, इक्वेशन ये होता है, तो आपका चैप्टर नंबर 2 भी क्लियर हो स्टार्ट हो जाएगा, और चैप्टर नंबर 1 का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मैं क्लियर करा दूँ। तो चैप्टर नंबर 1 में आपके पास जो कॉन्सेप्ट है 11 और 12 पेज पे, वो आप रीड करेंगे। हमारा जो कल का जो डिस्कशन का, यानी हमारा जो फोरम के ऊपर जो डिस्कशन होगी, वो फंक्शन और इक्वेशन के दरमियान डिफरेंस पे होगी। मैं आपसे सर जी सर एक्सक्यूज मी, ये आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? क्या ये चीज़? पेज जो है, ये पेजेस जो हैं चैप्टर 1 के, पेज 11 एंड पेज 12, ये आप काइंडली शेयर कर देंगे? अच्छा, उसकी पिक्चर बात कर रहे हो, पिक्चर की? जी सर, इसकी पिक्स अच्छा, अगर आप शेयर कर दें। हाँ, अगर मैं बुक ही शेयर कर लूँ तो ज़्यादा बेटर नहीं होगा? ठीक है सर, पूरी बुक शेयर कर दें, मैं मोस्ट वेलकम। जी ठीक हो, मैं कर दूँ। ठीक हो गया। तो कल हमारा जो डिस्कशन का जो मेन पॉइंट होगा, तो आपने वो 2 पेजेस पढ़ने, रीड करने, बस सिर्फ रीडिंग की बात करूँ, जितनी अंडरस्टैंड हो जाए ठीक है, लेकिन रीडिंग ज़रूर कर लें। ओके ठीक सर। है,
दूसरा आपके पास जो क्वेश्चन जो हमने कल क्वेश्चन रेज करना, वो क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड इक्वेशन। अगर ये हमें क्लियर हो जाए ना, तो हमने काफ़ी क्वेश्चंस या काफ़ी जो कॉन्सेप्ट है हमने क्लियर कर ली। ठीक है, यहाँ से आपको पता चला लीनियर रिलेशन क्या होता है, तो हमने देखना है। और पूरे बिजनेस के अंदर जो आपके रिलेशनशिप होता है, जो सबसे आसान रिलेशन है, वो लीनियर रिलेशनशिप होता है। ठीक हो गया। तो कल हमारा जो डिस्कशन वाला, क्योंकि मैं ज़्यादा लेट नहीं करा सकता, आपको जहन में रख लें, वो साथ साथ डिटेल्स का पता चलता जाएगा। तो जितना ज़रूरी था आपके लिए स्टार्ट में, वो मैंने आपके सामने कर दिया। पेपर का पता होना चाहिए, सिलेबस आपके माइंड में होना चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या हमारी है वो आपको पता होना चाहिए। अब क्लास आपने अटेंड करनी है, डेफिनेटली एब्सेंटीज मिनिमम से मिनिमम हो। अनसर्टेन इवेंट हो, उसमें डेफिनेटली अनकंट्रोलेबल है, हम नहीं कर सकते उसमें कुछ, लेकिन आपने ज़रूर कोशिश करनी है कि आप उसको, लेट से जिसका कोई अगर मिस कर जाए, ठीक है, तो जब आप ज्वाइन करेंगे दोबारा कभी शाम के टाइम भी, अगर क्लास ना भी हो रही हो, तो आप अगर लॉग इन कर लें MS टीम्स के ऊपर, तो जो आप सेलेक्ट करेंगे ना पेपर, जो आपका बैच है, तो वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर होगा, तो आपको कहीं किसी को ग्रांट करने की या देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से इजीली उसको जो है वो सुन सकते हैं। ठीक है, देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो जैसे अभी मैं रिकॉर्ड हो रहा है, तो अभी मैं जब करूँगा तो ये सेव हो जाएगा। तो ये जब कभी शाम के टाइम कोई देखना चाहता है बाद में, ठीक है, तो उसको क्लिक कर लें, क्लिक करके उसको आराम से उसको सुन सकता है कि क्या क्या बातें हुई। ठीक है, तो हम लोग कल डिफरेंस पढ़ना है, और डिफरेंस बिटवीन अ फंक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो कल ही आपके इंशाल्लाह मैं क्वेश्चंस भी लूँगा कि आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे, और डिस्कशन भी मेरे साथ होगी आपकी। तो कल इंशाल्लाह ताला इसी पे हम लोग डिस्कशन भी करेंगे, और आपसे मैं क्वेश्चंस भी लूँगा। ठीक है, तो ख्याल अपना रखिएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो कल इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके सर, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़ सर।